कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में हमारा टॉपिक था फॉरफिट ऑफ शेयर्स। बच्चों क्लियर है? हमने शेयर्स को फॉरफिट करना आप लोगों को बताया था कि शेयर्स को फॉरफिट किस टाइप से करते हैं। फिर उसके बाद हमने आप लोगों को बताया रीशू किस टाइप से करते हैं, और फॉरफिट करने के बाद जिन शेयर्स को हमने रीशू किया उनका पैसा हम लोगों ने किस में ट्रांसफ़र किया, कैपिटल रिजर्व में। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। इसके मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो फॉरफिट वाले टॉपिक से प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में निकालो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्वेश्चंस पे होंगे वो नंबर। बाकी मेरे पास बीबीए की बुक है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 18th। ओके, 18th प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इशू ऑफ शेयर्स का। तो इसमें भी 3 कंडीशन दे रखी है। मैं आप लोगों को तीनों कंडीशन से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करा के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो इसका 18th का प्रैक्टिकल है, इसका फर्स्ट पार्ट है ना, इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन से डिफरेंट है। आप प्लीज़ एक बार क्वेश्चन पढ़ो। स्क्रीन बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? ए लिमिटेड ने फॉरफिट किए कितने शेयर्स? 1000 शेयर। ए लिमिटेड का कंपनी है, उसने कितने शेयर्स फॉरफिट किए बच्चों? 1000 शेयर क्या करे? फॉरफिट किए हैं। और एक का प्राइस कितना है? 10। तो एक का प्राइस कितना है बच्चों? 10। और उसने उसमें से पेड कितने कर दिए? पेड कितना के देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 ईच, 8 पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। 10 में से उन्होंने 8 पेड कर दिया, तो क्या नहीं दिया? नॉन पेड फाइनल कॉल या सेकंड कॉल भी बोल सकते हैं। सेकंड कॉल के कितने रुपए नहीं दिए उन्होंने? 2 रुपए नहीं पे किए बच्चों। क्लियर है? कंपनी ने वो शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट किए। और उसके बाद वो शेयर्स क्या कर दिए? रीशू। लेकिन ध्यान रहे उसमें से सिर्फ रीशू कितने शेयर्स किए हैं? बोलो, रीशू कितने शेयर किए हमने उसमें से? 400 शेयर। रीशू कितने किए हैं बच्चों? 400 शेयर हमने उसमें से क्या किए हैं? रीशू किए हैं 400 शेयर्स। कितने में? ध्यान से पढ़ो। फुल्ली पेड अप। इन्होंने बोला 400 शेयर रीशू किए हैं फुल्ली पेड अप। अब ये नहीं बताया कितने में फुल्ली पेड अप। फुल्ली मतलब 10 का शेयर कितने में, ये नहीं बताया। लेकिन इसमें बताया क्या हुआ है कि कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में हम लोगों ने कितना पैसा ट्रांसफर किया हुआ है? 2000। ठीक है, अब तक हम लोग कैपिटल रिजर्व वाला अमाउंट निकालते थे। इस बार हमें कैपिटल रिजर्व गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमें ये निकालना है कि हमने कितने फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपये का शेयर हमने कितने में रीशू किया है? 8 में, 7 में, 6 में, वो निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन आया समझ में? 1000 शेयर है, एक का प्राइस 10 रुपीज़ है। उन्होंने 10 में से कितने पेड कर दिए? 8। कितने रुपए नहीं दिए? नॉट पेड सेकंड कॉल 2 पर शेयर्स। तो जब फाइनल कॉल नहीं दिया तो कंपनी ने क्या कर लिया? उनको फॉरफिट किया। उसके बाद हमने वो शेयर्स क्या कर दिए? रीशू। कितने शेयर्स रीशू किए उसमें से? 400 शेयर्स। कितना? फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड है मतलब 10 मानते हुए कितने में? नहीं पता। हमें पता क्या है? कैपिटल रिजर्व। कि हमें कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट दे रखा है बच्चों? 2000। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गिवन है? 2000। तो हम लोग निकाल लेंगे शेयर्स की वैल्यू कितनी है। ठीक, कितने का शेयर्स इशू किया है और कितने में। तो सबसे पहले फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफिट करने की मैंने आप लोगों को एंट्री बता दी थी बच्चों। फॉरफिट करने के लिए एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने बोला जो नहीं मिला उसको भी क्रेडिट और जो मिल गया उसको भी क्रेडिट। तो क्या नहीं मिला? हमें क्लियर गिवन है क्या नहीं मिला? नॉट पेड सेकंड कॉल। तो टू शेयर सेकंड कॉल, या हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। और जो मिल गया उनको क्या कर लेंगे हम लोग? टू शेयर फॉरफिटेड। क्लियर है बच्चों? तो हमने कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं? यहाँ पे नरेशन में भी हम लोग डाल सकते हैं 1000 शेयर फॉरफिट। हमने कितने शेयर्स फॉरफिट कर लिए? 1000। तो सेकंड कॉल का कितने रुपए नहीं पे किए हम लोगों ने? 2। और हम लोगों ने पेड कितना कर दिया? वो फॉरफिट कर लेगी कंपनी 8 रुपीज़। ठीक, कॉल्ड अप कितना है? 1000 इंटू में कॉल्ड अप कितना है? 10। तो कॉल्ड अप 10 है, तो 10,000 और 2000 और 8000। ठीक,
ठीक है। अभी आप लोगों को पता है फॉरफिट के बाद हम लोग क्या करते हैं, रेशो। तो रेशो के लिए एंट्री क्या करेंगे हम लोग, रेशो के लिए हम लोग एंट्री करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने रुपए का शेयर कितने में किया है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें थर्ड एंट्री पता है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू सीआर, कितने रुपए सीआर में हम लोगों ने ट्रांसफर किए हुए हैं। इन्होंने बोला कितने रुपए ट्रांसफर करें सीआर में, हम लोगों ने 1000। सीआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया हम लोगों ने, 1000। चलो, लेकिन हमें रीशू के बारे में भी नहीं पता, कितने शेयर्स, ये पता है सिर्फ रीशू कितने किए, 400 शेयर, कितने में किया ये नहीं पता। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कैसे बच्चों, देखो क्लियर पता है हमें 8000 प्रॉफिट हुआ कितने शेयर्स पर, 1000 पे। 8000 प्रॉफिट हुआ कितने शेयर्स पर, 1000 पे, और हम लोगों ने रेशियो कितने शेयर्स किए, 400। तो हम लोग 400 पे निकाल देंगे कितना प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक। तो कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 3200। मतलब अगर देखा जाए 400 शेयर्स पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 3200 का बच्चों। आया समझ में, कितने का प्रॉफिट हुआ है हमें, 3200। तो अगर देखा जाए तो 3200 डालने चाहिए थे सीआर में, जबकि कितने रुपए डाल रखे हैं, 2000। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, यस तो कितना डाला है हम लोगों ने सीआर में, 2000 डाला है। तो देखा जाए तो सीआर में कितना जाना चाहिए था, 2000। इन्होंने कितना रखा है, तो कितने रुपए का लॉस हुआ हमें भाई, 1200। ये लॉस ही तो हुआ एक तरह से हमें भाई। सीआर में हमें 3200 डालने चाहिए थे, हम लोगों ने कितने ट्रांसफर करे हैं, 2000। कितना कम करा है, 1200। ये लॉस हुआ हमें कितने शेयर्स पर, 400 पे। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, कितने रुपए का लॉस हुआ है हमें, 3 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। इसका मतलब हमने जो 10 रुपीज़ का शेयर इशू किया 3 रुपए लॉस में, तो कितने में किया हम लोगों ने, 7 पर शेयर्स में। आया समझ में। एक बार ध्यान से सुनो बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ। हम देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, हमें 8000 प्रॉफिट हुआ कितने शेयर्स पर, 1000 पर। हम लोगों ने रेशियो कितने किए, 400। तो देखा जाए तो 400 पे हमें जो प्रॉफिट हुआ 3200 रुपये का हुआ। हमें सीआर में कितना डालना चाहिए था, 3200 रुपये, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बता रखा है सीआर में हम लोगों ने डाला कितना है, 2000। तो 2000 ट्रांसफर किए, तो हमने कितना कम कर रखा है, ये 1200 कम कर रखा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने 1200 कब कम किया होगा, हमें लॉस हुआ होगा। तो इसका मतलब ये 1200 का क्या है, लॉस है। तो कितने शेयर्स पर है ये लॉस, रेशियो कितने किए हम लोगों ने, 400 शेयर्स रेशियो किए हैं। तो इसको 400 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने रुपए का लॉस हमें, 3 रुपये पर शेयर। कितना लॉस हुआ हमें, 3 रुपये पर शेयर। इसका मतलब जो हम लोगों ने रेशियो किए हैं, इसका मतलब क्या है, हमने जो रेशियो किए हैं, कितने शेयर्स रेशियो किए हैं, 400 फुल्ली पेड अप। मतलब इन्होंने ये तो बता दिया 10 का शेयर कितने में, 3 रुपये लॉस में। तो कितने में किए हैं, 7 पर शेयर्स में। क्लियर है बच्चों। तो एंट्री कर देंगे रेशियो करने के लिए। तो रेशियो करने के लिए क्या एंट्री कर देंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो रेशियो करने की एंट्री हो जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप लोगों को क्लियर पता चल गया 10 रुपीज़ का शेयर कितने में किया है, 7 में। तो पार पे प्रीमियम पे, बोलो डिस्काउंट पे। तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, 400 इंटू में कितना, 7, 400 इंटू में 3, तो 2800 और 1200, और 400 इंटू में कितना, 10, 4000। क्लियर है। अब तक ये गिवन होता था कि हमने 10 रुपीज़ का शेयर 7 में कर दिया, तो ये वाला अमाउंट हम लोग निकालते थे। कैसे निकालते थे, आप लोगों को पता है 8000 प्रॉफिट हुआ, 8000 प्रॉफिट हुआ कितने शेयर्स पर, 1000 पे। तो रेशियो कितने किए, 400। कितना, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 3200। फिर देखेंगे 400 से जो रेशियो के कितना लॉस हो गया, 1200। तो इसमें से 3200 रुपये में से कितना माइनस कर देते थे,
जो लॉस होता था। तो कितना डालेंगे CR में 2000। इस बार CR गिवन है तो लॉस निकाल लेंगे, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आया समझ में बच्चों? सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, फॉरफिट किया है और CR का पैसा दे रखा है, तो रेशो निकाल लेंगे किस पे किया है। तो रेशो किस पे किया है हम लोगों ने, इसमें डिस्काउंट पे किया है। क्लियर है? आया समझ में क्वेश्चन? ओके, पक्का बच्चों? इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और कराते हैं इस टाइप का ही, ठीक है? हाँ, तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है? अभी फर्स्ट पार्ट कराया है, इसका एक सेकंड पार्ट करेंगे। मैंने बोला 3 केस है इसमें, तीनों कराऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो इन्होंने बोला, ध्यान से पढ़ो बच्चों क्वेश्चंस को। बी लिमिटेड है, इसका सेकंड पार्ट। बी लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 1000। ओके, एक का प्राइस कितना है? 10। एक का प्राइस कितना है? 10। लेकिन ध्यान रहे कॉल्ड अप कितना है? 8। कॉल्ड अप का मतलब क्या है बच्चों? अभी कंपनी ने कितने रुपए मंगाए हैं उससे? 8 रुपए ही मंगाए हैं, ये ध्यान रहे। कॉल्ड अप कितना है? 8। मतलब 10 में से सिर्फ कितने रुपए मंगाए हैं? 8 रुपए कॉल्ड अप के। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि नॉन पेमेंट ऑफ, क्या नहीं दिया उन्होंने? नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के क्या कितने रुपए नहीं दिए उन्होंने? 2.5। अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं दिए? 2.5। एंड फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दिए? 3। तो कंपनी ने क्या कर लिया? उनको फॉरफिट कर लिया। क्या कर लिया कंपनी ने? उनको फॉरफिट कर लिया। क्लियर है बच्चों? फॉरफिट करने के बाद क्या किया है हमने? फॉरफिट करने के बाद उसमें से कितने शेयर्स इशू किए हैं? बोलो। फॉरफिट करने के बाद हमने रीइशू किए हैं। फॉरफिट कितने शेयर्स किए हैं? 1000। और रीइशू कितने शेयर्स किए हैं उसमें से? 400। रीइशू कितने शेयर्स किए हम लोगों ने? 400 शेयर। कितना? 7 पर शेयर, 8 पेड अप। तो पहले पेड अप को देखेंगे, कितना पेड मानते हुए? 10 रुपीज़ का शेयर कितने में? 7 में। तो किस पे किया है रीइशू? डिस्काउंट पे। क्लियर है? हम लोग एंट्री करेंगे। इजी क्वेश्चन है बच्चों, सेम। सबसे पहले फॉरफिट करेंगे, तो फॉर्मेट आप लोगों को प्रॉपर पता ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फॉरफिट करने के लिए, बोलो बच्चों, फॉरफिट करने के लिए एंट्री करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं मिल पाया हमें? नॉन पेमेंट क्या थी? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो डाल देंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन में वैसे भी क्लियर ही बोला था कॉल्ड अप कितना है? 8। तो हमेशा शेयर कैपिटल में हमने आप लोगों को बताया क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप कितना है? 8। 1000 इंटू में 8 कितना? 8000 कॉल्ड अप। ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं दिए उन्होंने? 2.5। और फर्स्ट कॉल के कितने रुपए नहीं दिए उन्होंने? 3। तो 2.5 से करेंगे तो कितना? 2500 और फर्स्ट कॉल के 3, तो कितना? 3000। अब ये तो उन्होंने नहीं दिया, तो दे कितना दिया? वो डाल देंगे किसमें? टू शेयर फॉरफिटेड। क्लियर है? अब आप सोचो, 8 रुपए में से 8 का था एक शेयर, 8 रुपए का था एक शेयर, जिसमें से कितने पेड कर दिए उन्होंने? 3 और 2 5.5, मतलब 5.5 नहीं पेड किए, नॉट पेड। तो पे कितना कर दिया उन्होंने? 2.5 पेड। तो फॉरफिट में कितना डाल देंगे? 1000 मल्टीप्लाई 2.5, 2500।
क्लियर है बच्चों? ये हम लोगों ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। ठीक, अभी हम लोग रीशू करेंगे। फॉरफिट किया है हमने, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हम लोगों ने, 1000 शेयर, 1000 शेयर वर फॉरफिटेड। ठीक है, अभी रीशू किए हैं, कितने शेयर्स रीशू किए हम लोगों ने, बोलो 400 शेयर्स रीशू कितने किए हैं, 400 शेयर्स। कितने का था एक, 10 का। रीशू कितने में किया है, 7 में। तो किस पे किया है, पार पे, प्रीमियम पे, ये भी डिस्काउंट पर है, ध्यान रहे, क्योंकि अगर 10 के शेयर को 10 से कम में करेंगे तो वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो क्या एंट्री कर देंगे रीशू करने के लिए डिस्काउंट की, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो देखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? कितने शेयर्स इशू किए हम लोगों ने, 400। बैंक में कितने, एक का शेयर कितना है, 7। कितने डिस्काउंट में, 3, तो 2800 और 1200 यहाँ पे डाल देंगे। 400 इंटू में 10, 4000। ओके बच्चों, ये हमने शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट किए। अभी पैसा किस में ट्रांसफर करेंगे, सीआर में, कैपिटल रिजर्व में, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। किस टाइप से, आपको पता है, वही 1000 शेयर को फॉरफिट करने से कितना प्रॉफिट हुआ, 2500। ध्यान रहे कितने शेयर से हुआ है ये, 1000 से, और इशू कितने किए हैं हम लोगों ने, 400 शेयर्स। तो निकाल लेंगे 400 पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना, 1000। क्लियर बच्चों? एक सेकेंड, हाँ, तो जो प्रॉफिट हुआ है, अरे बच्चों मैं भी कहूँगी इतना लॉस, इससे ज़्यादा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिस्टेक की हम लोगों ने, हमने क्वेश्चंस गलत राइट किया है। यहाँ पे हमने जो ये 400 शेयर्स इशू किए हैं, मैंने पिछले क्वेश्चंस का लिख दिया। इसमें क्या बोला है कि जो हमने 400 शेयर्स इशू किए हैं, कितने में किए हैं, 8 पेड मानते हुए, 8 रुपये का पेड मानते हुए, कितने में, 7 में। तो कितना डिस्काउंट है बच्चों, 1 रुपये का। तो बैंक में कितने रुपए जाने हैं, 7, और यहाँ पे कितने रुपए जाना है, 1 रुपीज़। ठीक है, तो ये मिस्टेक की है बच्चों, सॉरी, मैंने क्वेश्चन पिछले वाला पढ़ लिया इशू के टाइम पे। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3200 रुपये। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग किस में डालेंगे पैसा, सीआर में। किस टाइप से, 2500 प्रॉफिट हुआ हमें 1000 पे, तो 400 पे कितना प्रॉफिट हुआ, 1000। अब देखेंगे 400 पे इशू पे लॉस कितना हुआ हमें, 400, वो माइनस कर देंगे। तो कितना डालेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में, बोलो 600। ठीक है, तो क्या एंट्री कर देंगे, सीआर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू सीआर। आया समझ में, पक्का? ठीक है, एक क्वेश्चन और है, मैं आप लोगों को लिखता हूँ, आप उसको करो। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताओ कमेंट करके, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, यस बच्चों, इस टाइप का ये सेम आप ट्राई करो, नहीं होगा तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने, 18th का सी पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को करा दिए। मैं एक बार हिंट देता हूँ, क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को करो, नहीं होगा तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, सी लिमिटेड ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए, 300 शेयर फॉरफिट किए। एक का प्राइस कितना है बच्चों, 10। एक का प्राइस कितना है, 10। और ध्यान रहे एक क्वेश्चन में भी कॉल्ड अप कितना है, 7। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितना था, 8। तो हम लोगों ने यहाँ पे शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करके लिखा था, 8 से। और यहाँ पे शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप है कितना, 7, तो शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 7 से। ध्यान रहे।
उसके बाद उन्होंने बताया उसमें से 7 कॉल्ड अप है और उसमें से कितने पेड कितने कर दिए, पेड कितना कर दिया, उसमें से 5 पेड किया। तो नॉट पेड कितना है 2, भाई 7 में से 5 पेड किए तो नॉट पेड कितना है 2। जब वो नहीं दे पाए तो कंपनी ने क्या कर लिया, उन शेयर्स को, कितने शेयर्स को, 300 वालों को क्या कर लिया कंपनी ने, फॉरफिट कर लिया। क्लियर है। उसके बाद उनको शेयर्स को कंपनी ने क्या किया है, रीशू। आउट ऑफ दीज रीशू किए हैं हम लोगों ने, रीशू किए हैं कितने शेयर्स, उसमें से 100 शेयर्स। कितने शेयर्स रीशू किए, 100 शेयर्स। 100 शेयर्स रीशू फॉर 6 पर शेयर, फॉर 6 पर शेयर एज 7 पेड अप। ठीक है बच्चों, मतलब उन्होंने रेशियो कितने शेयर्स किए हैं बच्चों, 100 शेयर्स रेशियो किए हैं। कितना, 6 पर शेयर में कितना पेड अप मानते हुए, 7। जैसे हमने आप लोगों को यहाँ बताया था, हमने यहाँ पे 400 शेयर इशू किए, कितने, 8 रुपये का शेयर 7 में। ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों ने जो 100 शेयर इशू किए हैं, कितना पेड मानते हुए, 7 पेड मानते हुए कितने में, 6 में। तो ये भी किस में इशू किया हम लोगों ने, डिस्काउंट में। समझ आया बच्चों, यहाँ पे इशू किस में किया है हम लोगों ने, डिस्काउंट में। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, पहले किसकी एंट्री करेंगे, फॉरफिट की एंट्री करेंगे, फिर किसकी एंट्री करेंगे, रीशू की एंट्री करेंगे, और फिर पैसा किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। क्लियर है बच्चों। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस चैप्टर को ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आप लोगों को 12th में भी, BBA में BBA BCA सॉरी CPT CWA, आप लोगों को हर जगह ये चैप्टर मिल रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आप करो ध्यान से, और कोई डाउट आए तो हमसे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।